3 शर्त लगाया जाता है बाबा साहब के साथ। बाबा साहब के पिताजी घर लौटते हैं सोकर, फिर भीड़ पूछते हैं उनके लिए, तो बताने लगते हैं। फिर भी वो तैयार हो जाते हैं पढ़ने के लिए, कहते हैं फिर भी मैं पढ़ाई करूंगा। आज के समय में आप देख लीजिए कि आज हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल मिल रहा है, अच्छा से अच्छा कपड़ा, टाई बेल्ट सूट जूता मोजा सब लगा के जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन फीस देने के लिए पैसा नहीं था उनके पिताजी के पास। वो सूबेदार जरूर थे, लेकिन रिटायर होने के बाद अपने बच्चे को था, जब वो मजदूरी करते थे तब उनके घर चूल्हा जलता था। आज हमारे पास अच्छी से अच्छी बिल्डिंग मिल गया है, कूलर मिल गया है, एसी मिल गया है, लेकिन बाबा साहब का जो कारवा है, बाबा साहब ने जो बताया है, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्षों को हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल नहीं पा रहे हैं। हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है। सबसे मेन जरूरी है बच्चों को शिक्षा देना और बच्चों को संस्कार देना। हम अपने बाबा साहब के बारे में बच्चों को बताएं। जब हमारे बच्चे बाबा साहब के बारे में जानेंगे तो उनको इससे एक प्रेरणा मिलेगा, एक सीख मिलेगा कि बाबा साहब कितने आपके बीच में उनका संविधान जिंदा है। संविधान न मिला होता हमको ना बैठने का अधिकार था, नौकरी करने का अधिकार मिला, तो आज बाबा साहब की बदौलत है, संविधान की बदौलत है। आज आपको संविधान न मिला होता, संविधान में बाबा साहब आपको लिख के ना गए होते, तो शायद ये आपको नहीं मिल पाता। आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग बाबा साहब को एहसानों को भूल गए। कहते हैं हम अपने कर्मों के बनाए हुए सब कुछ हम हैं, लेकिन उठा के देख लीजिए कि एक आपके गांव में प्रधानी चुनाव आता है, अगर आपके पास आरक्षण ना होता तो शायद आप एक चुनाव नहीं लड़ पाते। आरक्षण की देन है कि आपको चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। आरक्षण की देन है आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधान, विधायक, एमपी, एमएलए बन रहे हैं। ये आरक्षण की देन है, संविधान की देन है। बाबा साहब ने सिर्फ एससी के लोगों के लिए नहीं किया है, बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए किया है। जो भी कुछ किया है सर्व समाज के लिए किया है। लेकिन चौकी चौराहे पे बात होती है, लोग कहते हैं बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा है। लेकिन बाबा साहब का जब संविधान पढ़ेंगे, बाबा साहब के नियम और कानून पढ़ेंगे, तब पता चलेगा बाबा साहब ने अगर आज जो कुछ किया है वो सर्व समाज के लिए किया है। जिस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने सर्व समाज महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ा पढ़ने के लिए कि हमारी महिलाएं पढ़ेंगी, हमारी बहन बेटियां भी पढ़ेंगी। और आज सर्व समाज की महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, नौकरी कर रही हैं। लेकिन बाबा साहब जो किए, दलितों को ज्यादा प्रेरणा न मिलके आज देखा जा रहा है कि दलित समाज हमारा सिर्फ भटका हुआ है। वो ज्यादातर अंधविश्वासों में, और सर्व समाज जिसे हम 3% कहते हैं वो शिक्षा में आगे हो रहा है। अगर नौकरी की बात देखा जाए तो आज सबसे ज्यादा जो बड़ी पोस्ट है
वो सबसे आगे वही लोग हैं। आपको छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है तो हम अपने आप में बबूला हो जाते हैं, अपने आप में इतना बबूला हो जाते हैं कि लोगों के बीच अपने ही भाई के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं तुमसे कम नहीं हूं। आज हमारे समाज में इतना विडंबना है कि भाई भाई नहीं समझ रहा है, बहन बहन नहीं समझ रही है, बेटा बाप नहीं समझ रहा है, बाप बेटा नहीं समझ रहा है। आज हमारे आपके घरों में ज्यादातर बिगाड़ होने के नाते हम आप विकास नहीं कर पाते। बड़े घरानों में देख लीजिए, उनके घर में कुछ भी हो जाए लेकिन पता नहीं चलेगा बाहर के लोगों को, लेकिन हमारे घरानों में अगर कुछ होता है तो पुलिस दरोगा भी पहुंच जाएगा और पूरा क्षेत्र जवार जान जाएगा। तो ये समझने का विषय है और इस पे अमल करने का विषय है। देखिए, बाबा साहब के 4 बच्चे उन्होंने समाज के लिए गंवा दिया, अपने लिए कुछ नहीं किया बाबा साहब ने। अगर वो चाहे होते तो उनके पास धन की कमी नहीं होती, बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, लेकिन बाबा साहब ने अपने लिए कुछ नहीं किया। बाबा साहब ने अगर किया तो सर समाज के लिए किया। तो इस बात पे हमें अमल करने की जरूरत है, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। जैसे कि हम तथागत गौतम बुद्ध के बारे में हमें जानना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध एक राजा के लड़के थे, उनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। उनके पिताजी राजपाट संभालने के लिए उनको प्रयास करते रह गए, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध आज वो एक क्षत्रिय के लड़के थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज हमारा दलित समाज, एससी समाज उनको मानता है, लेकिन ऊंचे कास्ट के लोग उनको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? वह तो एक क्षत्रिय के लड़के थे, फिर भी नहीं मानते हैं। क्योंकि उन्होंने आडंबर नहीं किया, वो वैज्ञानिक दृष्टि से चले। आज आपको जो भी प्रेरणा देके गए तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखे गए। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानना चाहिए और बौद्ध धर्म को मानना भी चाहिए, क्योंकि इसमें आडंबर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। बात होती है जब हम धर्म की बात करते हैं तो लोग आपस में चर्चा करते हैं कि एकाएक कैसे हम छोड़ दें। हमारे पास विवेक है, बुद्धि है, दिमाग है। तथागत गौतम बुद्ध ने यही कहा है, पहले आप जानो फिर मानो। आपके पास बुद्धि और विवेक है, सही और गलत आपके पास जानने की इतनी बुद्धि है। आप उस चीज को जानिए फिर मानिए, गलत क्या है सही क्या है, इसको आपको अमल करने की जरूरत है। बौद्ध धर्म में आपका कोई आडंबर नहीं है। अगर हम बौद्ध धर्म को मान लें और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लें तो मेरे हिसाब से जो बौद्ध धर्म कहता है, जो नियम और सिस्टम है उसका, आज भाई भाई में बिगाड़ नहीं होगा, धन दौलत का बंटवारा नहीं होगा, हमारे आपके बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन हम उस चीज को मानते नहीं हैं, हम उसके बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं, हम उसके बारे में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हम बौद्ध धर्म के बारे में अगर पढ़ें जाने तो वास्तविक में मैं कहता हूँ कि हमारे आपके बीच में कोई लड़ाई ही नहीं होगी। हम धन के लिए लड़ाई ही नहीं करेंगे, हम धन के पीछे भागेंगे नहीं।
अच्छा सभी लोग बताइए कि आज तक हम कमाते और खाते करते चले आ रहे हैं, कोई